नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात मिशन 25 के लिए दिग्गजों के दंगल दौड़ की करेंगे। बताएंगे कि कौन कौन शामिल रहा आज की दौड़ में। फिर बात आपके एक वोट की कीमत की करेंगे, जिसको समझाने और आपको जागरूक कराने के लिए अभियान बटन दबाओ देश बनाओ चलाया जा रहा है। वहीं बताएंगे किस पर रहेगी तीसरी आंख, ताकि आपके अधिकारों से कोई खिलवाड़ न कर सके। कैसे दिखाएंगे आपको, लेकिन साथ ही बात ऐलाने जंग की भी करेंगे, जिसे सफाई कर्मियों ने छेड़ रखा है। क्या है उनकी मांगे, सुनाएंगे आपको। वहीं बात हौसले की अनसुनी दास्तान की करेंगे। दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे, जिनकी प्रतिभा सुविधाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। और फिर दिखाएंगे सुहाग का गणगौर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। राजस्थान के महासमर में आज का दिन नॉमिनेशन के नाम रहा, क्योंकि आज एक से बढ़कर एक कद्दावर उम्मीदवार पर्चा भरने और शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे। नॉमिनेशन का सुपरहिट मंडे। बड़े बड़ों ने भर दिया है पर्चा। पेपर वर्क खत्म, अब चरम पर जंग। रण में नॉमिनेशन यानी शक्ति प्रदर्शन का दिन, और यही वजह है कि हफ्ते के पहले दिन इसे नॉमिनेशन का सुपरहिट मंडे कहा जा रहा है। महासमर में एक से एक कद्दावर उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव के महाविजेता और कांटे की टक्कर देने उतरे एक से एक विरोधियों ने पर्चा दाखिल करने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये जताने की कोशिश कर दी है कि अब की बार विजय श्री उनके नाम है। आइए एक एक कर देखते जाइए इन कद्दावर उम्मीदवारों का पर्चा दाखिल करने, उनके शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, और सुनते जाइए उनके जीत के दावे। बहुत से मुद्दे हैं, ये तो शुरुआत है, पर 30 साल में जो झालावाड़ में जो परिवर्तन हुआ है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी की वजह से, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की वजह से, जिसमें 12 जिला का कार्यकर्ता, जिसमें झालावाड़ जिला का कार्यकर्ता, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि झालावाड़ में एक बार फिर से भाजपा जीत की जाएगी और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आदरणीय मोदी साहब बनेंगे। ये जो चुनाव है ये मोदी जी का चुनाव है, और इसमें जो भी जितने भी इश्यूज हैं सारे नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय स्तर के सभी मुद्दे हैं, और हम लोग वही जनता के पास ले जा रहे हैं। और हमारे पास तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। जिस देश हित में जितना काम किया है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसी बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मुद्दा हमेशा बाड़मेर जैसलमेर जिले में हमेशा पानी का मुद्दा रहता ही है। जो अपूर्ण जो योजना है उनको पूर्ण करना है, काम जारी है, उसको पूर्ण करना है। ईश्वर की दया से हमारे यहाँ घटना नहीं हुई है, लेकिन भय का वातावरण तो है, उसको दूर करना है और अच्छे दिन लाना है। मैं पिछले 2014 से लगातार जनता के संपर्क में हूँ, विकास के काम किए हैं, और आने वाले टाइम में जो भाजपा का जो है, हम बात जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस कहती है, झूठ बोलती है, करती कभी नहीं। जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, और जनता के बीच में जो 5 साल काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उसी बात पे महासमर 2019 के महा आगाज की महा तस्वीरें हैं ये, और अब अगले कुछ दिन ऐसी ही महा तस्वीरों से आप रूबरू होते रहेंगे, और प्रदेश की जनता इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं दावों वादों पर अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 29 अप्रैल और 6 मई याद है ना? अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए ही है। रिपोर्ट देखिए और लोकतंत्र के हित में शपथ लीजिए। जागरूकता जमीनी जरूर है, लेकिन आगाज आसमानी है।
और इरादा एकदम बुलंद। हर वोटर को जगाना है, मतदान कराना है। लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाना है और इसी सफलता को साकार करने के लिए जगह जगह स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। 3 तस्वीरों में निर्वाचन विभाग की मुहिम को देखिए। हिंडौन, डूंगरपुर और जयपुर में इस जागरूकता अभियान को बढ़ चढ़कर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के छात्र तक हाई जोश के साथ शरीक हो रहे हैं। हिंडौन सिटी में 8 मई को मतदान दिवस मनाना है। इसका पता न सिर्फ जमीन पर जागरूकता रैली से चलता है, बल्कि आसमान की ऊंचाई भी इसकी तस्दीक कर रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व पूरे परवान पर हो, इसी से सरोकार है इन स्कूली बच्चों का, जो बैंड बाजे और बैनर के साथ गली गली से गुजर रहे हैं। और हमारी रैली प्रारंभ हुई थी चौपड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, होती हुई मोहन नगर सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में समाप्त हुई है और वहां हमने हिंडौन विधानसभा का नक्शा बनाया, मतदान के लिए प्रेरित किया। हिंडौन में जहां स्कूली बच्चों ने मतदाता को जागरूक करने का मोर्चा संभाला, तो वहीं जयपुर में कॉलेज स्टूडेंट्स जमाने को मतदान के महत्व से रूबरू कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में युवाओं में जन जागरण के माध्यम से पहला वोट देश के लिए वोटिंग मस्ट नेशन फर्स्ट के कार्यक्रम के माध्यम से हर कॉलेज कैंपस, हर नगर इकाई, हर जिला केंद्र तक जाकर जन जागृति के माध्यम से पहला वोट देश को करने की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपील करेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर ऐसा ही क्रेज नजर आया डूंगरपुर में। यहाँ भी मतदान का ग्राफ ऊंचा उठाने के लिए निर्वाचन विभाग ने जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आम जन शरीक हुए, ताकि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, हर वोटर महापर्व का हिस्सा बन सके। तो आप भी लोकतंत्र के इस पर्व में पीछे मत रहिए। मतदान वाले दिन जरूर पास के पोलिंग बूथ पर जाइए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र के पर्व को पूरी तरह से सफल बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात निर्वाचन विभाग के सी विजिल ऐप की, जो आमजन की सहभागिता से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में एक सार्थक हथियार साबित हो रहा है। तीसरी आंख से सावधान, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी। जी हां, नेताजी सावधान ही रहिएगा। आचार संहिता का तो खास ख्याल रखेगा, क्योंकि इस बार निर्वाचन विभाग की तीसरी आंख आप पर है। सी विजिल ऐप निर्वाचन विभाग का मजबूत हथियार है, जिसके जरिए आचार संहिता की पालना और निष्पक्ष चुनाव करवाने में मददगार है। राजस्थान की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन विभाग के लिए सी विजिल ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है। लेकिन पहले इन आंकड़ों को देखिए। अब तक 451 शिकायतें दर्ज हुई, 260 शिकायतों में हुई कार्रवाई। एआरओ और आरओ ने खारिज की 98 शिकायतें, डीसीपी ने ड्रॉप की 92 शिकायतें। कोटा में सबसे ज्यादा यानी 111 शिकायतें दर्ज की गई, तो जयपुर में 51 शिकायतें दर्ज की गई और चूरू में 31 शिकायतें दर्ज हुई। सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों का निपटारा 100 मिनट में होता है, जिससे आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्काल लगाम लगाने में सहायक हो रहा है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि सी विजिल ऐप के जरिए किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं। पेड न्यूज, QR कोड बिना पोस्टर्स लगाना, बिना मंजूरी पोस्टर्स लगाना, धार्मिक या सांप्रदायिक भाषण या संदेश, रैली में भीड़ जुटाने के लिए परिवहन सुविधा, वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र तक परिवहन सुविधा,
निर्धारित समय के बाद स्पीकर बजाना, बिना मंजूरी वाहन या रथ निकालना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आमजन की भागीदारी से सी-विजिल ऐप काफी प्रभावित हो रहा है, जिसकी मदद से किसी भी तरह की गड़बड़ी पर लगाम लग रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर के सफाई कर्मियों ने महासंग्राम छेड़ दिया है। 4 दिनों से कार्य बहिष्कार जारी है। अब पूरे सूबे के सफाई कर्मियों का साथ भी मिल रहा है और सिंगल पॉइंट एजेंडा है मारपीट करने वाले वकीलों की गिरफ्तारी। ये रिपोर्ट देखिए। ये गंदगी देखिए, सड़क पर पड़ा कचरा देखिए। धौलपुर को कचरापुर बनते देखिए। गंदगी पर ऐसा डर्टी गदर मचा है कि सांस लेना मुश्किल है। हर तरफ बस कचरा राज है। धौलपुर के हर मोहल्ले, हर गली, हर सड़क का यही हाल है। जिधर देखो उधर दिखाई दे रही है तो गंदगी, गंदगी और सिर्फ गंदगी। वो गंदगी जिससे अब बीमारी का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। पहले आप भी जान लीजिए कि आखिर क्यों धौलपुर में सफाई कर्मियों के बीच गुस्सा इस कदर गंदगी के रूप में फूटा है। गुस्से की असली वजह यही तस्वीरें हैं। दरअसल 4 अप्रैल को वकीलों ने सफाई कर्मी और कमिश्नर से की थी मारपीट। आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं। आप सभी को जानकारी है कि 4 तारीख को जो हमारे कमिश्नर साहब के साथ घटना हुई थी, उस घटना को लेकर 4 तारीख से आज दिनांक तक हमारी लगातार सफाई कर्मचारी ऑफिस स्टाफ का कार्य बहिष्कार जारी है। हमारी एक ही मांग है कि अधिवक्ताओं, जो दोषी अभिवक्ता उनको गिरफ्तार किया जाए। वकीलों की दबंगई पर अब सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन बनता जा रहा है। धौलपुर सफाई कर्मियों के समर्थन में अब जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी आ गए। नगर निगम पर सफाई कर्मियों ने धरना दिया और आरोपी वकीलों पर कार्रवाई करने की मांग की। बच्चों को छोड़कर सफाई के कार्य के लिए जाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा भाव से कार्य करते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरीके अत्याचार हुए, मारपीट हुए तो ये बड़ा निंदनीय है। अगर शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, शासन और प्रशासन हमारी बात पे ध्यान नहीं देगा, तो ये पूरी नहीं संपूर्ण राजस्थान में सफाई कार्य को बंद कराने के लिए भी सफाई कर्मचारी यूनियन पीछे नहीं रहेगी। तेवर तल्ख है, इरादा साफ है और जरिया है ये गंदगी, जिसे देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि इस बार सफाई कर्मी आर पार के मूड में हैं और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। जब तक गिरफ्तारी नहीं, तब तक जगह जगह ऐसी ही गंदगी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल के साथ जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। अब बात उस खेल की जो मैदान के बाहर खेला जाता है, वो भी बंद कमरों में, और खेल का आधार होता है वो खेल जो बंद कमरों के बाहर मैदान में बैट बॉल के सहारे खेला जाता है। लेकिन मैदान के बाहर बगैर बैट के करोड़ों का बेटिंग का काला खेल खेला जाता है, जिस पर पुलिस शिकंजा कसने में लगी है। ये मोटा कैश, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये साजो सामान, ये दर्जन भर सटोरी, ये बैटिंग का बाजार,
यकीनन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली उस काले कारोबार में जो हर साल आईपीएल सीजन शुरू होते ही परवान चढ़ने लगता है, जिसका मकड़जाल राजधानी जयपुर में खूब फल फूल रहा है। लेकिन पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से सट्टेबाजी के इस काले कारोबार पर शिकंजा कसने में लगी है और महकमे की इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और सीआईयू टीम ने पिछली 2 कार्रवाई में दर्जनों सटोरियों को दबोचा है। इन सटोरियों के पास से दर्जनों मोबाइल, फर्जी सिम, लैपटॉप, कंप्यूटर और करोड़ों का कैश जब्त किया गया है। बैट के खेल में बैटिंग का ये काला खेल बड़े पैमाने पर खेला जाता है। हालांकि अब पुलिस की पकड़ में कुछ बड़ी मछलियां जरूर आई हैं। उस काले हमाम की जिसके बड़े मगरमच्छ मास्टरमाइंड है, पुलिस की पहुंच से अभी कोसों दूर है। उसमें काफ़ी बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने पे की गई है और अच्छे जो बड़े लेवल के बुकीज़ हैं उनको पकड़ा गया है और इनके आगे के लिंक को भी आगे तलाश करके उनको भी पकड़ा जाने की आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के गिरफ्त में आए ये सटोरिये सिर्फ जयपुर के नहीं है, बल्कि आईपीएल के आगाज के साथ ही कई क्षेत्रों के सटोरिये जयपुर को सट्टेबाजी का गढ़ बनाने के लिए अपने पांव पसारने शुरू कर देते हैं। अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य जिनको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न केवल आसपास के क्षेत्र के लोग हैं बल्कि इसमें अजमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के, जैसलमेर के, झुंझुनू के, नागौर के, इतने क्षेत्रों से लोग आकर इस तरीके से आपस में जो ये क्रिकेट सट्टा होता है उस पर काम कर रहे थे। जितना बड़ा काला बाजार है सट्टेबाजी का, उससे कहीं ज्यादा माहिर है सट्टेबाजी के शातिर खिलाड़ी। बंद कमरों में चलता है सट्टेबाजी का बाजार। इसके लिए सटोरिये किराए पर फ्लैट या मकान लेते हैं, फर्जी कागजात के जरिए मोबाइल सिम खरीदते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से सट्टा खिलाते हैं। फर्जी सिमों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इतने मोबाइल्स काम में लेते हैं, इतनी मशीनें काम में लेते हैं, तो आईटी एक्ट के 66B और 420, 467, 468 फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की 470, 71 सभी धाराएं इसमें लगाई गई है। पता लगाया जा रहा है और पता लगा कि उनको भी गिरफ्तार करते हुए इसके आखिरी कड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस की पकड़ में ना आ सके इसलिए अपनी जगह बदलते रहते हैं। पुलिस लोकेशन ट्रेस ना कर सके इसके लिए अब कमरों में नहीं कार में सट्टा खिला रहे हैं। हालांकि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सटोरियों के हौसले पस्त हो गए हैं। सट्टे के काले कारोबार पर शिकंजा भी कसा जा रहा है, लेकिन जब तक बैटिंग के बड़े मास्टरमाइंड पकड़ में नहीं आते हैं तब तक सट्टेबाजी के काले बाजार पर पूरी तरह से ब्रेक लगना मुमकिन नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुस्साई की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात झुंझुनू के 2 भाइयों के कमाल की। कामयाबी की अविश्वसनीय कहानी, हौसले की अनसुनी दास्तान। झुंझुनू के लालों ने किया कमाल। कामयाबी को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। आंखों की चमक, चेहरे का संतोष, चीख चीख कर मंजिलें मिलने की खुशी बयां करते हैं। सुभाष कुमावत और उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी की चेहरे पर वो सुकून है जिसकी तलाश में जिंदगी गुजर जाती है। जी हाँ, सुकून सपना पूरा होने का, मेहनत को मंजिल मिलने का। घर के 2 बेटों ने वो कर दिखाया है जिसकी ख्वाहिश हर पढ़े लिखे नौजवान की आंखों में बसती है। दोनों बेटों ने देश की सबसे कठिन इम्तिहान में किया कमाल। सिविल सर्विसेज में बाजी मारी। बड़े बेटे पंकज को 443वीं रैंक हुई हासिल, तो वहीं छोटे बेटे अमित ने 600वीं रैंक अपने नाम की। आज बहुत खुशी हो रही है बच्चा की कि भैया तो बड़ा पद पर पहुंचगा और कोई बाहर नहीं घुस जाता कठे खेलवाना। मैं तो खाली वहाँ को बस खाना पीना को ध्यान रखती। सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए पंकज और अमित के परिवार में प्रशासनिक सेवा तो बहुत दूर, आज तक
कोई सरकारी सेवा में भी नहीं जा पाया है। पिता सुभाष टेलरिंग का काम करते हैं, तो वहीं माँ राजेश्वरी तुरपाई करती हैं। पंकज ने IIT दिल्ली से मैकेनिकल में बीटेक किया है। कुछ समय नोएडा की प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, तो वहीं छोटे भाई अमित ने भी IIT दिल्ली से बीटेक किया, पर दोनों का सपना एक ही था, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता का परचम लहराना। यहाँ तक का सफर जो था वैसे काफी मुश्किल था। स्टार्टिंग से जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और जो गाइडेंस होती है दैट वाज नॉट आल्सो प्रॉपर्ली अवेलेबल। लेकिन जो होता है कि गुरुजन होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। जो माता पिता का कंट्रीब्यूशन था उसको काउंट करवाना इट्स रियली इम्पॉसिबल। दोनों ने तैयारी की, कदम कदम पर रोड़े आए, पर आखिरकार जीत हौसले की हुई। IAS में चयनित पंकज बताते हैं कि वो खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि उनके पिता ने उन्हें किस प्रकार पढ़ाया, लेकिन आज अपने पिता और खुद की जो मेहनत है वो रंग लाई। इससे उनका पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।